कि क्लाइंट को एड्स रन करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसका गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है। वेलकम टू डे वन ऑफ मेटा एड सीरीज। तो आज डे वन है मेटा एड सीरीज का। तो मेटा एड सीरीज स्टार्ट करने से पहले आज हम समझते हैं कि मेटा एड्स प्लेटफॉर्म क्या क्या हैं, कौन कौन से प्लेटफॉर्म हैं जो मेटा के अंडर आते हैं। अगर हम मेटा एड्स प्लेटफॉर्म की बात करें तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ऑडियंस नेटवर्क, ये सभी हमारे मेटा एड्स प्लेटफॉर्म में आते हैं। मींस हम मेटा एड्स मैनेजर का यूज़ करके यहाँ पे अपनी एड्स को रन कर सकते हैं, अपने बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं, अपनी सर्विसेज को प्रमोट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं स्क्रीन पर और समझते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है अगर आप मेटा एड्स को रन करना चाहते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या प्रो हैं, ये सीरीज आप लोगों के लिए है। तो मेटा एड्स रन करने के लिए सबसे पहले आपको एक इंस्टाग्राम का पेज और फेसबुक पेज की रिक्वायरमेंट रहती है जो आपस में कनेक्टेड हो। तो आइए चलते हैं अपनी स्क्रीन पर और देखते हैं कि हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को किस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा एक फेसबुक अकाउंट है जिसमें हमारे कुछ पेजेस हैं। मैं एग्जांपल लेता हूँ मेटा माइंड्स के पेज का। मैंने पेज को ओपन किया, यहाँ से हम प्रोफाइल को स्विच करेंगे। स्विच करने के बाद आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पे सेटिंग्स का। सेटिंग्स के बाद आप बॉटम में जाएंगे, आपको एक ऑप्शन मिलेगा लिंक्ड अकाउंट्स। जैसे ही आप लिंक अकाउंट्स में जाते हो आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि हमारा मेटामाइंड्स अंबाला का जो फेसबुक पेज है वो इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड है। और अगर हम चेक करें, व्हाट्सएप भी हमारे पेज के साथ कनेक्ट है मल्टीपल नंबर्स के साथ। ठीक है, अगर आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम कनेक्ट नहीं है तो आप यहाँ से जाके अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी एक बेसिक सेटिंग जो है वो खत्म हो चुकी है। अब आगे चलते हैं कि हमें किस तरह से एड्स मैनेजर अकाउंट को क्रिएट करना है और किस तरह से अपनी पहली एड्स को रन करना है। तो एड्स मैनेजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले ओपन करेंगे क्रोम ब्राउजर में adsmanager.facebook.com। तो जैसे ही आप adsmanager.facebook.com पे जाएंगे आपके पास एक सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमारा एड्स मैनेजर अकाउंट है मेटामाइंड्स का, जहाँ पे हम खुद की एड्स रन करते हैं। अभी भी हमारी कुछ एड्स जो हैं एक्टिव हैं। अगर आपने पेमेंट्स ऐड करनी है, आपने बिलिंग एंड पेमेंट्स में जाना, हमारा सबसे पहले जो बेसिक स्टेप होगा वो पेमेंट्स को ऐड करना होगा। ठीक है, बिना पेमेंट्स के आप एड्स को रन नहीं कर सकते। तो बिलिंग एंड पेमेंट्स पे आप जाओगे। यहाँ पे बिलिंग पेमेंट्स पे जाने के बाद आप ऐड फंड्स पे क्लिक करेंगे। जैसे आप ऐड फंड्स पे क्लिक करते हैं आपको डिफरेंट पेमेंट मेथड्स दिखाई देंगे और आप इन पेमेंट मेथड्स का यूज़ करके अपने एड्स मैनेजर अकाउंट में पेमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। तो ये था हमारा एक बेसिक सेटअप एड्स मैनेजर अकाउंट का। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जब भी हम अपनी एड्स को रन करते हैं हमारा सबसे पहला स्टेप जो होता है वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना होता है कि क्लाइंट को एड्स रन करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या उसका गोल है, क्या ऑब्जेक्टिव है। तो अगर हम ऑब्जेक्टिव का बात करें तो एड्स मैनेजर अकाउंट में सबसे पहले आप क्रिएट पे जाओगे। मीन्स हम एक ऐड को क्रिएट कर रहे हैं, सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव को चूज करना चाहते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इस एड्स को रन करने का। तो जैसे ही मैं क्रिएट पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले मेरे को ऑप्शन आता है चूज अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पे मेरे को कुछ ऑब्जेक्टिव दिखाई दे रहे हैं, जैसे अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड्स, ऐप प्रमोशन एंड सेल्स। तो अगर आप सही ऑब्जेक्टिव चूज नहीं करते तो आपकी मेटा एड्स कभी परफॉर्म नहीं करेगी। ठीक है, सबसे पहले आपने रिक्वायरमेंट को समझना है, उसके अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्टिव को चूज करना है। तो आइए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और एग्जांपल्स के साथ हम समझते हैं कि आपको किस तरह से ऑब्जेक्टिव को चूज करना है। तो सबसे पहला हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो है अवेयरनेस। जैसा कि हम सब जानते हैं अवेयरनेस का क्या मतलब होता है, जब हम अपने प्रोडक्ट्स या अपने ब्रांड को मार्केट में अवेयर करना चाहते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपके पास कोई क्लाइंट्स आता है या आपका खुद का अपना बिजनेस है, आपने उस बिजनेस को न्यू स्टार्टअप किया है। तो न्यू स्टार्टअप करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस को अपनी ऑडियंस के लिए अवेयर करना पड़ेगा। मीन्स उनको बताना पड़ेगा कि
आपकी लोकेशन में कुछ नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे हम इस टाइप के ऑब्जेक्टिव के लिए हम अवेयरनेस ऐड को रन करते हैं। यहाँ पे हम ये भी चूज कर सकते हैं कि हमें एक पर्सन को एक दिन में कितनी बार ऐड को शो करना है, जिसके साथ वो आपके ब्रांड को याद कर सके। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको रीच चाहिए, ब्रांड अवेयरनेस चाहिए या वीडियो व्यूज चाहिए अपनी एड्स पे, आप अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव को चूज करेंगे। सेकंड ऑब्जेक्टिव आता है आपका ट्रैफिक। ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव आप कब चूज करते हैं? मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप क्या चाहते हो कि यूजर आपकी एड पे क्लिक करके आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो या आपके लैंडिंग पेज पे रीडायरेक्ट हो। हमें कई बार ऐसी एड्स को रन करना पड़ता है जहाँ पे यूजर हमारी एड पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे जाके कॉन्टैक्ट फॉर्म को फिल करे। यहाँ पे हमें पिक्सल की नीड पड़ती है, जो हम नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट किसी एपिसोड में इसको कवर करेंगे। तो ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव कब चूज किया जाता है? जब आपको क्लाइंट ये बोलेगा कि आपको अपनी एड से यूजर को आपकी वेबसाइट या लैंडिंग पेज या इंस्टाग्राम प्रोफाइल या फेसबुक प्रोफाइल पर आपको क्या करना है, रीडायरेक्ट करवाना है। तो तीसरा हमारा ऑब्जेक्टिव आता है एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव। जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, एंगेजमेंट ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है कि यूजर जो है वो हमारे साथ एंगेज करें थ्रू व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या मैसेंजर। तो उस टाइप की एड्स के लिए हम एंगेजमेंट एड्स को रन करते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एंगेजमेंट एड का। फॉर एग्जांपल, हम किसी इंस्टीट्यूट की बात करते हैं। अगर इंस्टीट्यूट में हम कोई हायरिंग की एड को रन करना चाहते हैं और हमारी एचआर की क्या रिक्वायरमेंट है, यूजर हमारी एड पे क्लिक करके हमारे साथ थ्रू किसी भी मैसेंजर के थ्रू कनेक्ट हो, चाहे वो इंस्टाग्राम डीएम हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक मैसेंजर हो। तो इस टाइप की जब भी आपने एड्स को रन करना है, आपने एंगेजमेंट कैंपेन को रन करना है। तो उससे अगला हमारा ऑब्जेक्टिव आता है लीड्स ऑब्जेक्टिव। लीड्स ऑब्जेक्टिव का सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो होता है रियल एस्टेट में, जहाँ पे हमें डेटा को कलेक्ट करना होता है। हम क्या चाहते हैं, यूजर हमारी एड्स पे क्लिक करे। आपने भी कई बार देखा होगा इंस्टाग्राम या फेसबुक पे हमें कुछ ऐसी एड्स दिखाई देती हैं जहाँ पे यूजर जब हमारी एड्स पे क्लिक करता है तो वहाँ पे एक इंस्टेंट फॉर्म ओपन होता है, जहाँ पे यूजर को बोला जाता है कि आप अपना नेम, फोन नंबर, सिटी या किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट को फिल करें। किसी यूजर क्या करता है, वहाँ पे उस डेटा को फिल करता है, वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास कलेक्ट हो जाती है, जिसे हम अपने सीआरएम में भी कनेक्ट कर सकते हैं और सीआरएम के थ्रू इन लीड्स को हम सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ऐप प्रमोशन। हमें नाम से पता चल रहा है ऐप प्रमोशन ऑब्जेक्टिव हम कब चूज करेंगे, जब हम किसी ऐप को प्रमोट करना चाहते हैं, हम किसी ऐप के इंस्टॉल्स को बढ़ाना चाहते हैं और मार्केट में अपनी ऐप की रीच को बढ़ाना चाहते हैं। इस तरह के ऑब्जेक्टिव को में हम ऐप प्रमोशन के ऑब्जेक्टिव को चूज करते हैं। सबसे नेक्स्ट और सबसे यूजफुल जो ऑब्जेक्टिव आता है सेल्स ऑब्जेक्टिव, जिसका सबसे ज़्यादा ई कॉमर्स में यूज़ किया जाता है, चाहे वो शॉपिफाई हो, चाहे वो वूकॉमर्स हो। इस टाइप की जब भी हमने ऐड को रन करना है, जहाँ पे हम क्या चाहते हैं, परचेज करवाना या ऐड टू कार्ट करवाना या चेकआउट करवाना अपने यूजर से अपनी एड्स के थ्रू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेल्स ऑब्जेक्टिव का यूज करते हैं। तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव्स को चूज करना, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझना या आपकी खुद की रिक्वायरमेंट को समझना। अगर आप अपनी रिक्वायरमेंट या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को प्रॉपर समझे बिना कोई भी ऑब्जेक्टिव को चूज करके यहाँ पे एड्स को रन करते हैं, आपकी मेटा एड्स कभी भी परफॉर्म नहीं करेगी। तो ये था आज का सीरीज का डे 1, जहाँ पे हमने ये कवर किया कि किस तरह से हम एड्स मैनेजर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से हमें कैंपेन में हमें ऑब्जेक्टिव को चूज करना है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट डे 2।